जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। ज्योतिष पाठशाला के अंतर्गत हम जो बेसिक सीख रहे हैं उसी के अंदर आज हमारी पंचांग से संबंधित दूसरी क्लास है। हम पंचांग को अब तिथि, पिछली क्लास में हमने देखा कि तिथि से शादी के बारे में कैसे जाना जा सकता है, उस तरह से पंचांग से हम देखेंगे कि हेल्थ के पंचांग के दूसरे पार्ट वार से हम देखेंगे कि हेल्थ कैसे देखी जा सकती है और क्यों वार को है, वार से ही हेल्थ देखी जाती है। और ये जो हमारे वार के नेम है, जो हमारे वीक डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये नाम कैसे पड़े, तो ये हम आज समझेंगे। और 7 ग्रह हैं, 2 राहु केतु को कोई भी वार नहीं दिया गया है। 7 ग्रह हैं, सोम संडे से लेकर सैटरडे तक यही इनके वार स्वामी बनते हैं। तो मैं आपके सामने आज पीपीटी शेयर करती हूँ मेरी, कि कैसे हम ये हमारी क्लास नंबर 39 हो गई है। और इसमें हमने देखा है पंचांग क्या है। पंचांग है पंच प्लस अंग, जो टाइम के 5 पार्ट्स हैं। पंच महाभूत जो हमारी बॉडी के अंदर, पंच लिम्फ जो इसको बोलते हैं, कि हमारी बॉडी जिस 5 चीजों से बनी है वही पंचांग के अंतर्गत आते हैं। तो पंचांग हिंदू कैलेंडर के अंदर टाइम को 5 पार्ट में डिवाइड किया है: तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। तो हम तिथि के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हमारा दूसरा है वार। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। वार को अग्नि तत्व है जिसको मार्स गवर्न करता है। वीक डे है सिंपल, जो एक 23 आवर्स 56 मिनट और 41 सेकंड का होता है, जो हम 24 घंटे का कहते हैं। 24 घंटा में घंटे कितने होते हैं? होरा घंटा, उसी को होरा कहते हैं, क्योंकि ज्योतिष के अंदर अहोरात्रि कहा जाता है पूरे दिन और पूरे रात को। तो उसमें से और रात्रि को हटा के जो बीच वाले शब्द है होरा को लिया गया है। होरा मतलब 1 घंटा, आर इसको बोला जाता है। और वार एक फायर एलिमेंट है जो हमारी एनर्जी, अग्नि को दिखाता है। तो अब हमें ये देखना है कि आखिर इन वार का नाम यही क्यों दिया गया। तो वार का नाम ये देखने के लिए हमारे जो ग्रह हैं उनकी जो एक राशि में तय करने की जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के हिसाब से ये एक सीक्वेंस बनता है। सबसे ज्यादा देर तक एक राशि में सैटर्न रहते हैं, फिर जुपिटर, फिर मंगल, फिर सूर्य, फिर वीनस, फिर मरकरी और मून। तो ये सीक्वेंस होरा का भी ऐसे ही सीक्वेंस चलता है। होरा मतलब घंटा। पहले घड़ी तो थी नहीं, तो घोड़ा के हिसाब से वो डिसाइड करते थे कि इस टाइम कौन सा होरा चल रहा है, ये कौन सा घंटा चल रहा है। तो ये होरा पहला, जैसे शनिवार है, आज आज सैटरडे है, तो सैटरडे का पहला होरा सूर्य उदय के टाइम, जब सूर्य उदय होता है तो पहला होरा होता है शनि का ही। जिस भी वार का पहला होरा सूर्य उदय से 1 घंटे तक, मतलब पहला घंटा, जो क्योंकि हमारा वैदिक जो डेज है वो सूर्य उदय से डिसाइड होते हैं, रात के 12 बजे से डिसाइड नहीं होते। हमारा अंत भी नेक्स्ट सूर्य उदय तक वैदिक वीकडे रहता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वैदिक वीकडे स्टार्ट फ्रॉम सनराइज टू पर्टिकुलर डे टू द सनराइज ऑफ नेक्स्ट डे। तो हमारा 24 घंटे वहां तक माने जाते थे। तो जब सूर्य उदय होता था पहले समय में, तो सूर्य उदय जिस दिन, जैसे आज सैटरडे है तो पहला हो रहा सैटरडे का होगा। उसके बाद जो मैंने आपको दिखाया कि उनकी जो ड्यूरेशन है एक राशि में रहने की, या कह सकते भचक्र को क्रॉस करने की जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को क्रॉस करने के हिसाब से होरा का कैलकुलेशन डिसाइड हुआ। होरा का तो पहला अगर सैटर्न का है, सुबह मान लीजिए 6 बजे आपके वहां पर सूर्य उदय है, और 6 से 7 बजे तक शनि का समय है, 7 बजे से 8 बजे तक गुरु का समय है, 8 बजे से 9 बजे तक मंगल का समय है। तो ये एक एक घंटा डिसाइड करने का था। ये मुहूर्त के लिए बहुत जरूरी है। आ, हम जब स्टोन पहनते हैं या तो कोई थ्रेड पहनते हैं, उस वार के हिसाब से होरा को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। उस ग्रह के होरा में, मतलब मान लीजिए गुरुवार है और आपको गुरु का कोई दान कर, आपको शनि का कोई दान करना और अर्जेंट करना है तो हम करवा देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है तो हम सैटरडे, शनि का होरा दिन में 3 बार आता है, तो उस होरा में एक बार रात को हो जाता है कि मिड में आता है और एक सुबह, तो हम उसके हिसाब से उस होरा में भी वो काम करवा सकते हैं। सेम इंडियन वैदिक कैलकुलेशन करने की जो समय को कैलकुलेशन करने का घंटा जो आज घड़ी में हम देखते हैं, वही तरीका है ये। तो आप यहाँ पर देखिए सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, मरकरी, फिर जब सैटर्न खत्म होते हैं तो वही सीक्वेंस वापस वापस हमारा 1-2 बजे के आसपास सैटर्न का होरा वापस आ जाता है। तो ये सीक्वेंस बनता है। तो द लास्ट होरा जब होता है, मतलब सुबह सूर्य उदय से जस्ट पहले, मान लीजिए 6 बजे आपका सूर्य उदय हो रहा है, तो 5 से 6 बजे जो लास्ट 24वां घंटा होगा, जो लास्ट हो रहा होगा, वो मंगल का आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है वो मंगल का आ रहा है। तो सैटर्न, सैटरडे से नेक्स्ट डे क्या होता है? संडे। तो नेक्स्ट हो रहा किसका आएगा? संडे। तो वार का नाम क्या पड़ा? संडे।
सेम सेम सभी ग्रह नक्षत्रों के जब लास्ट हो रहा होता है, वो उससे जो नेक्स्ट हो रहा होता है वो उस वार का पड़ता है। आप कोई भी कैलकुलेशन कैसे भी किसी भी वार को कैलकुलेट कर लीजिए, उस हिसाब से ये होता है। ये है हमारे वार के नाम क्यों पड़े। उसके बाद आता है कि आखिर जैसे आपने मैंने तिथि का बताया कि तिथि से शादी की रिलेशनशिप देखा जाता है, तो फिर हम वार से क्या देखेंगे। वार से हम देखेंगे कि हेल्थ, क्योंकि वार अग्नि है, हमारे बॉडी की एनर्जी को दिखाता है। तो बॉडी की एनर्जी को हम देखेंगे कैसे, वो हम वार से हमें पता लगेगा। तो सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि वार के स्वामी की सिचुएशन आपकी कुंडली के अंदर क्या है। सेम पंचांग जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर पंचांग की वही सिचुएशन आती है जो हमने तिथि के लिए देखा कि पंचांग कैसे बनता है। ये मेरे क्लाइंट रह चुके हैं और क्लाइंट हैं, और इनमें देखिए आप, तिथि है कृष्ण द्वादशी मरकरी, वैदिक वीकडे है संडे, और नक्षत्र है मूला केतु का, योग है वज्र, और करण है कौलव मार्स। तो यहाँ पर ये 5 पंचांग हमारे आगे। हम तिथि को डिस्कस कर चुके हैं। तिथि के स्वामी मरकरी बनते हैं जो इनके षष्ठम भाव में राहु केतु सैटर्न के साथ है। उसके बाद सूर्य बनते हैं जो इनके अगेन षष्ठम भाव में राहु केतु के साथ में है। तो यहाँ पर इनके तिथि के स्वामी भी पीड़ित हैं और सूर्य भी मतलब वार स्वामी भी पीड़ित हैं। यहाँ पर एक चीज देखनी, ये पंचांग दोष के अंतर्गत आता है जो मैं अगली क्लास में सिखाऊंगी। पहले आपको तिथि और वार समझने जरूरी थे। तो सूर्य का खराब होना मतलब हेल्थ में कोई ना कोई दिक्कत जरूर होगी इनको। हाँ, इनकी हेल्थ में हमेशा कोई ना कोई दिक्कत रहती है, और मेरे पास ये आए ही हेल्थ के लिए थे कि कोई ना कोई बीमारी छूटती नहीं है, कोई कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है मुझे हमेशा। तो ये सूर्य के इतना अफ्लिक्शन में आने की वजह से वार स्वामी का इनको हेल्थ इशू दिखा रहा है। और शादी में इनकी दिक्कत नहीं, पर दूरी है। मतलब इनके हस्बैंड कहीं और जॉब करते हैं, ये कहीं और जॉब करते हैं, महीने में कोई 1-2 दिन ये मिलते हैं। तो हमेशा तिथि स्वामी का खराब होना इसका मतलब ये नहीं है कि शादी पूर्णतः डिवोर्स हो गया या किसी की डेथ हो गई स्पाउस की, या आपकी दूरी भी दर्शाता है कि आप मिल ही नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से। इस चार्ट में ये ऐसे अप्लाई होता है। उसके बाद मैं एक और चार्ट देखिए कि वार स्वामी को हम और कैसे पढ़ सकते हैं। एक और चार्ट मैं दिखाती हूँ, एक बच्चे का चार्ट है, बहुत छोटे बच्चे हैं ये। इनका भी हेल्थ के लिए मेरे पास आया था, तब मैंने सबसे पहले देखा कि वार स्वामी कौन बनता है। यहाँ पर अगेन तिथि स्वामी बनते हैं राहु, और वार स्वामी बनते हैं मार्स, जो अगेन साथ में बैठे हैं कुंडली के अंदर। अगेन पंचांग दोष बना रहे हैं जो हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर वार स्वामी मंगल राहु और केतु के एक्सेस में आ रहे हैं, तो उनसे भी इस बच्चे को कोई ना कोई, जब से ये बच्चे पैदा तब से इनकी कोई ना कोई दिक्कत चल रही है इनकी जीवन में। तो वार स्वामी का कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, और तिथि स्वामी का बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, सॉरी मैरिज मैरिज लाइफ की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और पंचांग दोष 2 टाइप के बनते हैं जो हम अगली क्लास में दोनों, मैं इसलिए नहीं सिखा रही हूँ कि एक पंचांग दोष करण से भी बनता है, नक्षत्र से, तो उसको भी हम एक बार नक्षत्र और करण पढ़ ले। फिर दोनों पंचांग दोष हम एक साथ ही पढ़ लेंगे कि पंचांग दोष कैसे बनते हैं। एक तिथि और वार से बनता है, एक नक्षत्र से बनता है। तो उन दोनों को रीड करने के लिए पहले हमें खुद को नॉलेज होनी चाहिए कि नक्षत्र करण योग है क्या, और फिर पंचांग दोष के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपने देखा कि किसी भी कुंडली में आप सिर्फ, मैंने यहाँ पे लगन को भी नहीं देखा, मैंने शादी शादी के लिए 7th हाउस को भी नहीं देखा, सीधा मैंने तिथि को देखा, तिथि के स्वामी की स्थिति को देखा, वार स्वामी की स्थिति को देखा, और आप हेल्थ बता सकते हैं और उनके शादी बता सकते हैं। आगे आने वाले में हम करियर भी पंचांग से निकालेंगे, हम नेचर भी पंचांग से निकालेंगे, हम सब कुछ पंचांग से निकालेंगे। लेकिन धीरे धीरे आप पहले, आपको तिथि के स्वामी मतलब आपको काफी बार मुझे कुंडली की सूर्य चंद्रमा की सिचुएशन देख के समझ आ जाता है, भले हमारे पंचांग ना हो, कई बार लोग नोटबुक पे भी बनी होती है। सूर्य चंद्रमा की सिचुएशन देख के समझ आ जाता है कि ये अष्टमी का है या एकादशी का है या त्रयोदशी की कुंडली चार्ट है। थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तिथि को कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है कि सूर्य के लॉन्गिट्यूड को पूरा कैलकुलेट करो, पूरा 360 को, चंद्रमा के लॉन्गिट्यूड को भी कैलकुलेट करो, फिर उसमें से उसको माइनस कर दो, फिर जाके तिथि का पता लगता है कि कौन सी तिथि है। वो भी एक है, पर आजकल हमारे पास पंचांग है तो हम सीधा ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुंडली देखते वक्त सबसे पहले आपको पंचांग अपना साइड पे पूरा लिखना है, वार तिथि योग करण और नक्षत्र, उनसे हम कितनी प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। उसके बाद उसको हमें लगन लग्नेश या जो भी हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है उसके साथ मैच करना है। लेकिन पंचांग को भूलना नहीं है कि आपने पहले देखा होगा कि पुराने जो ज्योतिष होते थे
वो ये इस टाइप का पंचांग अपने पास लेके बैठते थे, और इस पंचांग में हमारा सब कुछ कैलकुलेट, पूरे एक साल का कैलकुलेशन, कब कौन सा तीज त्योहार है, कौन से फास्ट है, किस दिन पे कौन सी घटी लग रही है, कौन से मुहूर्त हैं, कब ये तिथि आएगी, सब कुछ कैलकुलेट करके इसमें दिया। कब ग्रहण लगेगा, कब कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है, कोई राशि परिवर्तन कितने ड्यूरेशन, कितनी घटी पर करेगा, कितने समय पर करेगा, सब कुछ इस पंचांग में लिखा हुआ होता है। और मुहूर्त के लिए आपको ये पंचांग पढ़ना आना चाहिए। आपके पूरे, आपके खुद के शहर का पंचांग, मेरे हमारे जयपुर का पंचांग है जो हम रेगुलर पढ़ते हैं, तो आपके खुद के शहर का पंचांग आना चाहिए, जिसमें आपको ये पता चले कि कब कोई नक्षत्र चेंज हो रहा है, कब कोई करण चेंज हो रहा है, कब कोई तिथि चेंज हो रही है। वार तो हमें याद रहते हैं पर हमें तिथियां नहीं याद रहती हैं। तो ये सब पंचांग में, और बड़े बुजुर्ग आप ज्योतिष को देखेंगे वो सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते, सिर्फ इस पंचांग के बेस पे वो सब कुछ बता देते हैं। तो हमें पंचांग को समझना बहुत जरूरी है, और मेरी टेबल पे तो हमेशा रहता है, मुझे दिन में पता नहीं कितनी बार इसको खोल के कुछ ना कुछ देखना पड़ता ही है। तो पंचांग को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है समय की, वो पंचांग पर निर्भर है। इसलिए पंचांग के बारे में हमें बहुत डीप में तो आप जाएंगे तो आप कैलकुलेशन पोर्शन में चल जाएंगे, बट आपको एटलीस्ट बेसिक्स पता होने चाहिए पंचांग के भी ज्योतिष में। तब तक के लिए धन्यवाद।